हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज आप लोगों के समक्ष सीआरपीसी का अध्याय 33 जो जमानत तथा बंधपत्रों के बारे में उपबंध से संबंधित हैं के प्रावधानों का हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि जमानत क्या होती है। तो जमानत जो है सो का प्रावधान सीआरपीसी के अध्याय 33 में दे रखा है और किन किन हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जमानत क्या होती है और किन किन परिस्थितियों में जमानत दिया जाता है तथा इसके प्रावधान कहाँ दे रखे हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि जमानत क्या होती है। तो जमानत किसी व्यक्ति को नियत तारीख पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का प्रत्याभूति होता है। जमानत का अर्थ हम अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से रिहाई से भी समझते हैं कि न्यायालय किसी व्यक्ति को प्रत्याभूत के तौर पे जमानत की राशि लेकर के उसे न्यायिक अभिरक्षा से अभिमुक्ति प्रदान कर देती है, जिससे कि जब न्यायालय को ज़रूरत पड़े वह निश्चित तारीख पर न्यायालय में उपस्थित हो सके। अर्थात जमानत का अर्थ अभियुक्त तथा जमानतियों से इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि सुनवाई की तिथि पर न्यायालय में हाजिर होंगे। इस तरह हमने देखा कि जमानत का क्या मतलब होता है। जमानत आपराधिक मामलों में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सामान्य नियम यह होता है कि पुलिस 24 घंटे के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन समाप्त कर देगी। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिनमें पुलिस अधिकारी 24 घंटे के अंतर्गत अपना इन्वेस्टिगेशन समाप्त नहीं कर पाती है। इन परिस्थितियों में अभियुक्त या तो न्यायिक अभिरक्षा में चला जाता है या पुलिस कस्टडी में चला जाता है। यानी कि 24 घंटे में यदि इन्वेस्टिगेशन पूरा न हो सके तो पुलिस अधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर करते हैं और पुलिस अधिकारी को यदि ज़रूरत पड़ती है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट से इस बात की मांग करते हैं कि उन्हें पुलिस कस्टडी में कुछ दिन के लिए अभियुक्त को सुपुर्द किया जाए। मजिस्ट्रेट को ऐसा उचित प्रतीत होता है तो वह एक्यूज्ड को पुलिस अभिरक्षा में सुपुर्द कर देता है, अन्यथा वह न्यायिक अभिरक्षा में जेल में भेज देता है। सामान्यतः छोटे मामलों में 60 दिन के लिए जो 60 दिन और अधिकतम 90 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को भेजा जाता है। इस परिस्थिति में जब न्यायिक अभिरक्षा में अभियुक्त चला जाता है जेल के अंतर्गत तो वो जमानत की मांग करता है। तो जमानत से संबंधित प्रावधान सीआरपीसी के चैप्टर 33 में दे रखा है, जिसमें सेक्शन 436 से लेकर के 450 तक के अंतर्गत जमानत और बंधपत्रों के बारे में उपबंध से संबंधित प्रावधान दे रखा है। तो हम मुख्य रूप से जमानत 3 प्रकार के होते हैं। हम चर्चा करेंगे कि जमानत कितने प्रकार के होते हैं। तो जमानत मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो 436 में प्रावधान दे रखा है उसके अंतर्गत जो
जमानती मामले होते हैं उसमें अभियुक्त जमानत जो है सो अधिकार के रूप में मांग कर सकता है। उस परिस्थिति में पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट यदि अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष है तो मजिस्ट्रेट, अन्यथा पुलिस अधिकारी के समक्ष हैं। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लिया है, उसके समक्ष है तो पुलिस अधिकारी, यदि पुलिस अधिकारी को लगता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि मामला जमानती है तो उस परिस्थिति में पुलिस अधिकारी, अन्यथा मजिस्ट्रेट के समक्ष है तो मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकरण पर अभियुक्त को यदि जमानत की मांग करता है तो जमानत देने के लिए बाध्य है। तो ये तो रहा जमानती मामले में। इसमें पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट दोनों को पावर है कि वह जमानत प्रदान करे और इसमें एक्यूज जो है सो अपने अधिकार के रूप में जमानत की मांग कर सकता है और पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट धारा 436 के अंतर्गत जमानत देने के लिए बाध्य होंगे। परंतु यदि जमानत की राशि देने में अभियुक्त असफल रहता है तो उस परिस्थिति में यदि 7 दिन तक जमानतदार और जमानत की राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो उस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को यह मान लेगा कि वह निर्धन व्यक्ति है और जमानत देने में असमर्थ है। उस परिस्थिति में वह अभियुक्त को जमानत पर छोड़ देगा। इसी तरह से धारा 437 जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट को पावर दे रखा है जमानत के संबंध में और यह इसकी विवेकीय पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, क्योंकि ये जमानती मामलों से संबंधित नहीं है, यह गैर जमानती मामलों से संबंधित है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि यह मामला गैर जमानती है, 2 तरह के मामलों का प्रावधान CRPC में दे रखा है, जमानती और गैर जमानती। तो जो मामले गैर जमानती होते हैं उसमें मजिस्ट्रेट को डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो जमानत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यह मामले की तथ्य और परिस्थितियों द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट निर्धारित करेगा कि जमानत देगा या नहीं। इसमें एक्यूज्ड पर्सन अधिकार के रूप में जमानत की मांग नहीं कर सकता है और न ही मजिस्ट्रेट इसमें बाध्य है जमानत देने के लिए। CRPC के शेड्यूल 1 में CRPC में 2 शेड्यूल दे रखे हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। तो शेड्यूल 1 में जमानती और गैर जमानती मामलों को दर्शाया गया है कि कौन से मामले जमानती है और कौन से मामले गैर जमानती। तो जो मामले गैर जमानती हैं उसमें अभियुक्त एज अधिकार के रूप में जमानत की मांग नहीं कर सकता है। इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने विवेक का इस्तेमाल करके और तथ्य और परिस्थितियों का आकलन करके और अभियोजन अधिकारी की सुनवाई के पश्चात ही जमानत देने का निर्णय लेगा। यदि अभियोजन अधिकारी से सुनवाई के पश्चात और लेखबद्ध कारणों के दिए जाने के पश्चात यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त को जमानत नहीं देना चाहिए तो उन परिस्थितियों में जमानत मजिस्ट्रेट नहीं देगा। इसके अलावा यदि मजिस्ट्रेट को यह उचित आधार प्रतीत होता है कि अभियुक्त व्यक्ति मृत्युदंड या आजीवन कारावास
से दंडनीय अपराध का दोषी है तो भी जमानत नहीं देगा। इसके अलावा अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला कि अभियुक्त किसी संज्ञेय अपराध का दोषी है और जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है और इसके पहले किसी अपराध में दोष सिद्ध ठहरा दिया गया है, उन परिस्थितियों में भी मजिस्ट्रेट जमानत नहीं देगा। या यदि अभियुक्त 3 वर्ष या उससे अधिक किंतु 7 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी संज्ञेय अपराध का दोषी है और इसके पहले किसी 2 अवसरों पर दोष सिद्ध ठहराया जा चुका है तो भी मजिस्ट्रेट जमानत नहीं देगा। इन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट जमानत नहीं दे सकता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट अन्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकरण पर इन्वेस्टिगेशन, जांच, विचारण किसी भी प्रकरण पर ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त का मामला गैर जमानती है और इसमें जमानत नहीं दिया जा सकता है तो मजिस्ट्रेट जमानत नहीं दे सकता है। और मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त का आचरण सही है तथा इसके पहले कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है और तो अभियोजन अधिकारी को सुनने के पश्चात वह एक्यूज को जमानत दे भी सकता है। धारा 137 के अंतर्गत यह मजिस्ट्रेट का विवेकी शक्ति है कि वह जमानत देता है या नहीं। इसी तरह से सीआरपीसी के सेक्शन 437 को में प्रावधान दे रखा है कि अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत, यानी कि यदि अभियुक्त को उन परिस्थितियों में जमानत प्रदान की जाए जिसमें वह अपने उच्चतर अपीली न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा की गई है, उन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट उनको जमानत दे सकता है। अब हम चर्चा करेंगे धारा 438 जिसमें अभियुक्त को यदि गिरफ्तारी की आशंका महसूस होती है तो उन परिस्थितियों में वह अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। इसको हम एंटीसिपेटरी बेल भी कहते हैं। यानी जैसे ही एक्यूज को यह आशंका होती है कि किसी गैर जमानती अपराध के मामले में पुलिस हमको गिरफ्तार कर सकती है, उस परिस्थिति में एक्यूज पर्सन उच्च न्यायालय के समक्ष या सेशन न्यायालय के समक्ष एंटीसिपेटरी बेल का आवेदन कर सकता है। और यदि उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को यह लगता है कि अभियुक्त को एंटीसिपेटरी बेल प्रदान किया जाए तो वह एंटीसिपेटरी बेल प्रदान कर देता है, यानी अग्रिम जमानत दे देता है। तो एंटीसिपेटरी बेल का जैसे ही निर्देश दिया जाता है तो उसकी कॉपी अभियुक्त व्यक्ति को दे दी जाती है और संबंधित
थाने की पुलिस अधिकारी को, ताकि उस अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जा सके। परंतु कुछ गंभीर परिस्थितियों में उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल प्रदान नहीं किया जाएगा। जब भी उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय एंटीसिपेटरी आवेदन का सुनवाई करेगा तो वह निम्न परिस्थितियों को ध्यान में रखेगा। अभियोग की प्रकृति और गंभीरता फर्स्ट। दूसरा, आवेदन के पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी है कि क्या उसने किसी संज्ञेय अपराध की बाबत किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर पहले तो सजा भुगती है या नहीं। तीसरा, न्याय से भागने की आवेदक की संभावना है कि नहीं। चौथा, जहां आवेदक द्वारा इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो, इन परिस्थितियों पर विचार करेगी न्यायालय। तो उपयुक्त जो 3 ऊपर के परिस्थितियां हैं उसमें उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय एंटीसिपेटरी बेल नहीं प्रदान करेगी। लेकिन जो चौथी परिस्थिति है कि अभियोजन को क्षति पहुंचाने, अभियुक्त को क्षति पहुंचाने या अपमान करने की वजह से यदि अभियोग लगाया गया है तो उस परिस्थिति में एंटीसिपेटरी बेल उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय प्रदान कर देती है। इस तरह से सीआरपीसी के अंतर्गत 3 सेक्शनों में प्रावधान दिया गया है जमानत से संबंधित। 436 जो जमानती मामलों से संबंधित है, जिसमें अभियुक्त व्यक्ति अधिकार के रूप में जमानत की मांग कर सकता है और इसमें मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी जमानत देने के लिए बाध्य होते हैं। सेक्शन 437 में यह गैर जमानती मामलों में जमानत के संबंधित प्रावधान दिया गया है। इसमें मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है कि वह जमानत देता है कि नहीं, क्योंकि यह गैर जमानती मामलों से संबंध में प्रावधान दे रखा है। इसमें जमानत देने पर इसमें मजिस्ट्रेट अभियुक्त और अपराध से संबंधित सभी तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत देगा। धारा 438 में जो एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित प्रावधान दे रखा है, इसमें पावर उच्च न्यायालय और सेशन कोर्ट को है जो अभियुक्त के आवेदन की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद वह चाहे तो एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है और चाहे तो नहीं दे सकता है। इस तरह से हमने देखा कि किन परिस्थितियों में जमानत दिया जा सकता है। एक और प्रावधान जो 2005 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसको हम 436 क में संशोधन के द्वारा 2005 के संशोधन द्वारा 2000 सीआरपीसी में जोड़ा गया 2005 में। इसमें इस धारा के 236 क के अनुसार ये यदि कोई कैदी जो ट्रायल विचारण के दौरान किसी अपराध के विचारण के दौरान उस अपराध का आधे दंड भुगत चुका है, तो उस परिस्थिति में 436 क के अंतर्गत उस अभियुक्त को जमानत प्रदान किया जा सकता है। इस तरह से हमने देखा कि जमानत क्या है और किन परिस्थितियों में जमानत प्रदान किया जा सकता है और जमानत कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हमने पहले बताया कि जमानत क्या होता है, यानी अभियुक्त या जमानतदार से किसी निश्चित जमानत राशि को प्रत्याभूत के तौर पर ले करके न्यायालय में किसी निश्चित तारीख को उपस्थित होने को ही
हम जमानत कहते हैं। अर्थात कि न्यायालय किसी निश्चित तारीख को जमानत लेने के बाद अभियुक्त को उपस्थित लेने के लिए अपनी न्यायिक अभिरक्षा से रिहाई दे सकता है। इसी को हम जमानत कहते हैं। हमने देखा कि 3 तरह के जमानत के प्रावधान सीआरपीसी में दे रखे हैं। जमानती मामलों में जमानत, गैर जमानती मामलों में जमानत और अग्रिम जमानत। इस तरह से 3 प्रकार के जमानत के प्रावधान दे रखे हैं। इसके बाद हमने देखा कि जमानत के प्रावधान सीआरपीसी के अंतर्गत सेक्शन 436, 437, 437 क और 438 के अंतर्गत जमानती मामलों में जमानत, गैर जमानती मामलों में जमानत और अग्रिम जमानत। इसके अलावा जो सीआरपीसी में 2005 के संशोधन द्वारा सेक्शन 436 का जोड़ा गया, इसमें यदि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमे के ट्रायल के दौरान लगाए गए अभियोग के अपराध की आधी अवधि जेल में भुगत चुका है, उन परिस्थितियों में जमानत देने का प्रावधान। थैंक यू स्टूडेंट। आज का लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद।